अब आपको बताएं, लड़की की मोहब्बत में अमरीकी खातून के पाकिस्तान आने का मामला। नौजवान अहमद निदाल मेमन के फ्लैट से फरार होने की फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। अमरीकी खातून को झांसा देकर फैमिली के हमरा अहमद निदाल फरार हुआ। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, आगाह कीजिएगा। अब बिल्कुल देखिए, लड़के की मोहब्बत में अमरीकी खातून के पाकिस्तान आने का मामला है। नौजवान अहमद निदाल जो है वो फ्लैट से फरार होने की फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। अमरीकी खातून को झांसा देकर फैमिली के हमरा अहमद निदाल फरार हुआ। फरार होते हुए गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर भी मारी है। अहमद निदाल जो है वो हुंडा सिटी गाड़ी नंबर ARF 670 में फरार हुआ है और गाड़ी का रंग जो है सिल्वर था और ये गाड़ी भी जो है अहमद निदाल के नाम पर है। अहमद इकबाल मेमन गाड़ी ड्राइव कर रहा था। नौजवान ने कैप और हुडी से अपना चेहरा जो छुपाया हुआ था। पुलिस जराये बताते हैं कि गाड़ी जो नौजवान जो फरार हुआ है गाड़ी लेकर, वो गार्डन और नबी बख्श पुलिस के सामने ये वाकया पेश आया और खातून अभी तक ताहाल उसी नौजवान के अपार्टमेंट में डेरा जमा लिया और वहीं पर उसने रहने का फैसला किया है। जी, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। लड़के की मोहब्बत में अमरीकी खातून के पाकिस्तान आने का मामला। नौजवान अहमद निदाल मेमन के फ्लैट से फरार होने की फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। मज़ीद क्या तफसीलात है, अनुषा जाफरी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अनुषा, ये बताएगा कि ये मामला अब किधर जाता दिखाई दे रहा है? मामला यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है कि खातून को पहले पुलिस आई थी और आने के बाद उन्होंने खातून को थाने मुंतकिल कर दिया था, लेकिन खातून थाने से दोबारा वापस अपार्टमेंट आ गई है। और SHO वुमेन हिना से हमारी बात हुई थी। SHO वुमेन का कहना है कि खातून जो है वो जाने को राजी नहीं है। तो पुलिस ने ये फैसला किया है कि सिक्योरिटी की बिना पर इसको लेकर गए थे और पूछा था कि गेस्ट हाउस लेके जाना है, जहाँ रुकना है वहाँ बता दें, लेकिन खातून ने इनकार कर दिया और खातून ने कहा मुझे अपार्टमेंट में ही जो है रहना है। जिसके लिए अब जो कराची पुलिस ने इसकी सिक्योरिटी को देखते हुए, जिस तरह कराची के हालात हैं, तो अमरीकी खातून की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर पुलिस तैनात कर दिया ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया जो इस खातून के साथ पेश ना आए। जी, अच्छा अनुषा, ये भी बताएगा कि क्या सिंध पुलिस अपना रिवायती तरीका यहाँ पे अपना सकती है? बिल्कुल देखिए, खातून जो है वो मोहब्बत में गिरफ्तार हुई है और वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो ना ही जो है वो पुलिस की सुन रही है, ना ही वो किसी चीज़ का जो है वो जवाब दे रही है। जबकि ये खातून जो है वो उसका एक ही जिद है कि मुझे जो है वो मैं उसको, लड़के को जो है मेरी मोहब्बत जो है मैं उसको वापस देकर ही अमेरिका जाऊंगी, वरना यहाँ से नहीं जाऊंगी। खातून वहाँ पर जो है वो बैठी हुई है और अपार्टमेंट के अंदर वो कुर्सी डालकर बैठ गई है और वापसी भी जो है वो ये अपार्टमेंट पहुंच गई है। उसकी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। DSP फायजा सौदर जो है वो उनके पास आई थी मुज़ाकरात के लिए। उन्होंने कोशिश की, पहले तो खातून को ले गई थी पुलिस, लेकिन SHO वुमेन हिना ने कहना कहा कि वापस जो है ये अपार्टमेंट पहुंच गई है और ये जाने को तैयार नहीं है। जब खातून जाने को तैयार नहीं है, अपार्टमेंट में मौजूद है, अब पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात की गई है, गार्डन पुलिस की। निदाल अहमद जो लड़का है वो वहाँ से जा चुका है फैमिली के साथ, कहाँ गया ये नहीं पता, लेकिन अब जो है वो खातून किसी की सुनने को तैयार नहीं है और अमरीकी नेशनलिटी वाली जो खातून है वो उसी अपार्टमेंट गार्डन के इलाके में डिस्ट्रिक्ट सिटी के अंदर बैठी हुई है। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस की जानिब से उस खातून को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। जी, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। अनुषा जाफरी, ये भी बताएगा कि पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है कि अब अगला लाएअमल क्या होगा? पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से खातून को जो है वो वापस भेजा जाए, लेकिन खातून सुनने को तैयार ही नहीं है। DSP फायजा सौदर के मुज़ाकरात भी नाकाम हुए। DSP फायजा भी जो है कामयाब नहीं हो सकी खातून को ले जाने के अंदर। SHO गार्डन भी जो है वो नाकाम रहे खातून को जो है वो ले जाने के अंदर। जो DSP सिटी हैं वो भी ले जाने के अंदर नाकाम रहे। तो हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस और पूरी जो डिस्ट्रिक्ट साउथ की पुलिस है और साउथ जोन पुलिस और दीगर कराची पुलिस अगर हम कह लें तो उनकी दौड़े लगी हुई खातून के पीछे। मुख्तलिफ जो है वो कराची पुलिस के जो अफसरान है, जिसमें खवातीन अफसरान भी है, वो आके इनसे मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है, लेकिन ये खातून किसी के सुनने को जो है वो तैयार नहीं है। मतलब अब कराची पुलिस अमरीकी खातून से जो है उनकी मुज़ाकरात नहीं हो पा रहा है और जो है वो क्योंकि ये गार्डन के इलाके में बैठी हुई है, एक खुला एरिया और एक पब्लिक प्लेस है, तो ये है भी अमरीकी नेशनलिटी। तो अभी फिलहाल जो है पुलिस जो है वो सिक्योरिटी बिना की वजूहात पर जो है वो इसको लेकर जा रही थी वहां से, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं है। ये मोहब्बत में अंधी हुई भी है, इसलिए पुलिस ने वहां पर इसके तरफ से सिक्योरिटी तैनात कर दी है। जी, अच्छा अनुषा जाफरी, ये भी बताएगा कि क्या इस अमरीकी खातून को कराची की आम खातून के साथ मिलाकर इस केस को देखा जा सकता है? सवाल रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। अनुषा जाफरी, मेरा सवाल ये कि क्या इस अमरीकी खातून को कराची की आम खातून से अगर हम मिलाएं तो इस केस को फिर देखा जा सकता है?
अनुषा जाफरी, ये बताएगा कि अब तो फुटेज भी सामने आ गई है, हम ये देख रहे हैं कि अहमद निदाल भी फरार हो गया है, देखा जा सकता है फुटेज में। अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि अहमद निदाल की वीडियो भी आ गई है और वो फरार होते भी देखा जा सकता है। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। लड़के की मोहब्बत में अमरीकी खातून के पाकिस्तान आने का मामला, नौजवान अहमद निदाल मेमन के फ्लैट से फरार होने की फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। अमरीकी खातून को झांसा देकर फैमिली के हमरा अहमद निदाल फरार हुआ है। लड़के की मोहब्बत में अमरीकी खातून के पाकिस्तान आने का मामला, नौजवान अहमद निदाल मेमन के फ्लैट से फरार होने की फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। अमरीकी खातून को झांसा देकर फैमिली के हमरा अहमद निदाल फरार हुआ है। अनुषा जाफरी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अनुषा जाफरी, ये बताएगा कि अब हम ये देख रहे हैं फुटेज भी सामने आ गई है, अहमद निदाल फरार भी हो गया है, तो अब पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है कि उसको ढूंढने के लिए क्या किया जा रहा है, किस तरह का ऑपरेशन या फिर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? सीसीटीवी तो हासिल कर ली है। देखिए, ये सीसीटीवी नहीं है, ये एक वीडियो मोबाइल की बड़ी हुई फुटेज है जो गाड़ी से जा रहा है। वो किसी एक रैंडमली किसी ने बनाई थी। दूसरी बात यह है कि जब हमारी पुलिस से बात हुई थी, पुलिस का कहना है ये पुलिस केस नहीं है, ये एफआईए का केस है। मतलब खातून अगर आई है, लेकिन जब हमारी एफआईए इमिग्रेशन से बात हुई थी तो एफआईए वालों का कहना है इसमें हमारा भी कोई लेना देना नहीं है इस केस से, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक थाने को कंप्लेंट लेकर पहुंचा नहीं है। तो इसलिए पुलिस केस बना नहीं है। अलबत्ता सिक्योरिटी के मामला तक ये पुलिस केस है कि सिक्योरिटी उसको मिले, कुछ खातून को हो ना जाए, खातून के साथ कुछ नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए, उस तक ये पुलिस केस है। लेकिन अलबत्ता जो है वो खातून जो अमरीकी है उसको वापस भेजने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर सिंध ने ये अहकाम दिए थे जेडीसी को, और उन्होंने जो है वो जो कॉन्सुलेट है अमरीकी उससे भी रब्ता किया था, और आज फिर इसको फ्लाइट भी करवा दी थी कतर एयरलाइन। कतर जैसी एयरलाइन जा रही थी तो उसको फिर इसने एयर होस्टेस के सामने शोर शराबा किया, इस पर उसको अपलोड कर दिया गया। अपलोड करने के बाद जो है वो फिर जो एएसएफ की जो थे उन्होंने इसको एक ऑल्टो गाड़ी करवाई, जिससे ये गाड़ी करवा के सीधा इस अपार्टमेंट में पहुंची है। तो ये खातून अभी से नहीं, अक्टूबर से ही कराची के अंदर, मतलब जराए बताते हैं कि मौजूद है। अब जो ये पहले एयरपोर्ट पे बैठी रही, उसके बाद अब जो है ये यहाँ पर आ गई है इसके फ्लैट के अंदर। फिलहाल ये मीडिया की भी जीनत बनी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस केस ये नहीं बना है, और क्योंकि कोई भी इसके अंदर कंप्लेनेंट मौजूद नहीं है। फिलहाल जो खातून है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से जो है पुलिस इकदाम कर रही है। जी अच्छा अनुषा जाफरी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अमरीकी खातून है, तो कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी? क्या पाकिस्तान के कानून के तहत की जाएगी या फिर अमेरिका के जो कानून है उनको लॉ को मद्देनजर रख के की जाएगी? देखिए, कोई कार्रवाई इस पर नहीं की जाएगी। अलबत्ता जो है वो जो तरीक़ेकार होता है जिसके अंदर एम्बेसीज होती हैं अमरीकी, उनके ज़रिए जो है वो इस खातून को वापस भिजवाने की कोशिशें की जाएंगी। और जो कराची के अंदर जिस तरीके से जो पूरा प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से इसको वापस भिजवाना है, जो एम्बेसीज होती है उनके थ्रू, तो उसी थ्रू जो है वो उसको वापस अमेरिका भिजवाया जाएगा। और लेकिन भिजवाया भी जा रहा था, लेकिन ये नहीं गई, जिद पे अड़ी हुई है, यार के आगे अंधी हुई हुई है खातून। इसका ये कहना है मैं वापस जाऊंगी तो लड़के को साथ लेके जाऊंगी, लेकिन लड़का वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से जो है वो सब इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये वापस अमेरिका चली जाए। जी अच्छा अनुषा जाफरी, ये भी बताएगा कि पहले भी हमारे नुमाइंदे से बातचीत हो रही थी, तो हमने पूछा था कि क्या उस लड़की का राब्ता उसके महबूब से हुआ है, अहमद निदाल से, जिसकी बिना पे वो ये कह रही है कि मैं महबूब को अपने साथ ही वापस लेकर जाऊंगी। अहमद निदाल जो है वहाँ से जा चुका है, फरार हो चुका है, मौजूद नहीं है, और उसी के धोखा देने के ऊपर ये जो है वो यहाँ पर एहतजाजन जो है वो बैठी हुई है अपार्टमेंट के अंदर, तो उसका किसी किस्म का राब्ता भी उससे नहीं हो रहा है। जी तो ये भी बताएगा कि लड़की का एहतजाज क्या किसी काम आए? बैठी रहती है ये तो नहीं मालूम, और आगे का क्या सूरत हाल पैदा होगी ये भी नहीं मालूम, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि खातून जो है वो अमेरिका नहीं गई सुबह, उसके बाद फिर ये कैब में बैठकर इसके अपार्टमेंट पहुंच गई, और तब से ये अब तक 12:30 बजने वाला है वहीं पर बैठी हुई है, और रात वहीं गुजारने का ऐसा फैसला किया है। तो पुलिस वहाँ पर मौजूद है इसकी सिक्योरिटी के लिए, और कोशिशें की जा रही है, मुख्तलिफ लोग आकर इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके आगे जराए बताते हैं कि जो कॉन्सुलेट था अमेरिका का, उन्होंने भी जो वो हार मान ली थी, और फिर जो साथ में जो कतर एयरलाइन था उन्होंने भी इसके आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो अड़ गई थी जिद पे, और एक ही जिद पे वो अड़ी है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं इसी अपार्टमेंट में जो है वो एहतजाजन बैठी रहूंगी, और मैं यहाँ पर चिल कर रही हूँ। जी हमारे साथ मौजूद थी अनुषा जाफरी। अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। लड़की की मोहब्बत में अमेरिकी खातून के पाकिस्तान आने का ये मामला है। कब आपको बताएं, थाने मुंतकिल होने से पहले अमरीकी खातून की मीडिया से गुफ्तगू। कराची के नौजवान से शादी के लिए पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून को लेडी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। थाने मुंतकिली से कबल अमरीकी खातून ने नौजवान को जाते हुए भी देखा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनके क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं।
Put the Jeddah International Airport, Yes. Yeah. Hello. take them down. Jeddah International Airport Yes. need to go down. Do you hear me? Once it go down, y'all could get out. That's all I have to say for tonight. ओके मेरी बहन ओके भाई उसने आज रात के लिए बात Put the नौजवान लड़के की मोहब्बत में अमेरिका से आए खातून दरबदर। अमेरिकी खातून ने गार्डन वेस्ट में अपार्टमेंट में डेरे डाल दिए थे। अमेरिकी खातून को बाहिफाजत विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे सलमान सलीम से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें अमरीकी खातून जब उनके एयर टिकट करवा दिए गए तो उनको एयरपोर्ट जो है वो उनका बोर्डिंग का मसला हल करवाया गया। उसके बाद जो है वो जहाज़ में बैठने ही वाली थी, वो लाउंज में थी, तभी उन्होंने कहा कि मैं अपने शौहर के बगैर नहीं जाऊंगी। एयरपोर्ट से निकलकर प्राइवेट गाड़ी के ज़रिए वो गार्डन वेस्ट में एक अपार्टमेंट पहुंची जहां पर उस लड़के का घर है जिसने प्यार मोहब्बत का झांसा देकर उसको यहां पर बुलाया। ताहम जो खातून हैं वो किसी से बात नहीं कर रही थी और काफ़ी एग्रेसिव थी। ताहम पुलिस जो है वो मौके के ऊपर पहुंची और जो एसडीपीओ हैं डिफेंस की फ़ायज़ा सुडार, उनकी जानिब से और उनकी टीम की जानिब से ख़ातून को मनाया गया, उनके मुतालबात सुने गए, अपने मुतालबात उनको बताए गए। जब ये तमाम चीज़ें हुई उसके बाद जो अमरीकी ख़ातून हैं उनको जो है वो बाहिफाजत वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है जो कि शार फैसल के ऊपर कायम है। ताहम वो खातून इस वक्त अंदर मौजूद हैं थाने के और इस हवाले से अमरीकी कौंसलेट से भी रब्ता कर लिया गया है। ताहम जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि खातून को जो है वो बताया जाएगा और उनकी बात को सुना जाएगा। खातून जो है वो पैसों का तकाजा भी करती दिखाई दी। जब हमने उन खातून से बात की तो उनका कहना था कि उनको $3000 हफ्ते के जो है वो हुकूमत की तरफ से चाहिए जो वो अमेरिका के अंदर जो है वो कमाती थी, और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी सिटीज़नशिप के लिए भी हुकूमत से जो है वो दरख्वास्त की। ताहम खातून जो है वो काफ़ी एग्रेसिव थी और सही से बात नहीं कर रही थी। इस वक्त वो खातून वुमेन थाने के अंदर मौजूद हैं और पुलिस की हिफाजती तहवील में लिया गया पुलिस ने, और जो एसडीपीओ हैं डिफेंस फ़ायज़ा सुडार वो अपनी टीम के हमरा जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशन पहुंची थी और जो खातून है अमरीकी उनको यहाँ पर फ़िलहाल रखा गया है। ताहम हमारे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अमरीकी कौंसलेट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और मज़ीद जो भी मामला होगा वो अमरीकी कौंसलेट देखेगा। जी आगे बढ़े और अब आपको बताएं कराची एयरपोर्ट और इसके इतराफ़ कुत्तों की मौजूदगी का मामला। तर्जुमान एयरपोर्ट अथॉरिटी सैफुल्लाह का कहना है कि फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल महफूज है। पाकिस्तान के हवाई अड्डों की एयर साइड को कोई ख़तरा नहीं। एयरपोर्ट पर तमाम मैकेनिज़्म मौजूद है जो ब्रॉड और कुत्तों को कंट्रोल करता है। कुत्तों की मौजूदगी की खबर में कोई सदाकत नहीं। एयरपोर्ट के इतराफ़ रहने वाले कचरा बाहर फेंकने से गुरेज करें। एयर साइड है जहाँ पे मेन फ़्लाइट ऑपरेशंस होते हैं वो 100 नहीं बल्कि 200% महफूज है। वहाँ पर स्पेशलाइज्ड लोग इक्विपमेंट के साथ 24/7 बड़ी तंगदही से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और वो किसी भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अगर उस साइड पे और उसके बहुत चांसेस कम हैं, अगर कोई आ भी जाता है जानवर तो वो उसको पूरी तरह तैयार हैं, इंतज़ामात हैं कि वो वहाँ उनसे निमट सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम होते हैं। अब आ जाते हैं लैंड साइड की तरफ। देखिए लैंड साइड जहाँ से लोग आते हैं एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ पे भी जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया है वो एनवायरमेंटल कंट्रोल कमेटी के जो नुमाइंदे हैं वो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ ताउन से वहाँ पर उनके ऑपरेशंस जारी रहते हैं कि वो अगर एयरपोर्ट की जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसके अंदर कोई ऐसी जानवर वगैरह अगर आएँ तो वो उनको वहाँ से रिमूव कर दें। गैर कानूनी रोड कटिंग के खिलाफ महकमा इंजीनियरिंग नाज़िमाबाद टाउन मुतहरिक शाहरा हकीम इब्ने सीना सर्विस रोड को खोदने का काम बंद करा दिया गया। इंचार्ज उस्मान गनी का कहना था कि कार्रवाई के दौरान रोड कटिंग अमला मौके से फरार हो गया जबकि सामान जब्त कर लिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें।
शहर कायद का अलमिया ये है कि यहाँ सड़कें बनती कम और उधेड़ी ज्यादा जाती रही हैं। नाज़माबाद टाउन हकीम इब्न सीना रोड की भी हालत मुख्तलिफ नहीं, जहाँ केबल बिछाने की आड़ में गैर कानूनी रोड कटिंग जारी थी। महकमा इंजीनियरिंग नाज़माबाद टाउन ने इतला मिलने पर फौरी काम रुकवा दिया। इंचार्ज इंजीनियरिंग डिपार्ट उस्मान गनी बोले, रोड कटिंग करने का सामान जब्त कर लिया। चेयरमैन साहब की शिकायत हमें मौसूल हुई कि यहाँ पे हमारी हदूद में टीएमसी नाज़माबाद की हदूद में यहाँ रोड कटिंग की जा रही है। हालांकि ये चालान इनका पेड था, इनको एनओसी इशू करी हुई थी, लेकिन ये विदाउट एनी इंटीमेशन कर रहे थे और क्योंकि वो फिर गैर कानूनी तासुर में आई तो इसलिए फ़ौरन कार्रवाई अमल में लाई गई और उसको रोका गया। और सामान भी, जैसा कि मैंने आपके वागुजार किया कि सामान भी हम उनका जब्त कर चुके हैं। टाउन अमले का कहना था कि रोड कटिंग माफिया ने कार्रवाई के दौरान मज़ाहमत की, जिसे रोकने के लिए पुलिस तलब करना पड़ी। जब हम वहाँ डिपार्टमेंट के समय भेजे गए, जब हम वहाँ गए, वहाँ जाके देखा तो गैर कानूनी तरीके से रोड कटिंग हो रही थी, तो हमने उनको रिक्वायर, तो उन्होंने थोड़ी सी बदमाशी करी, तो फिर जब हमने पुलिस बुलवाया तो वहाँ से भाग गए। तो फिर हमने उनका ये सामान वगैरह उठा के लिया और ये पाइप वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं। शहर में गैर कानूनी रोड कटिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात की ज़रूरत है ताकि आवाम को सफ़र के दौरान हाइल तकालीफ का खात्मा और हादसात में कमी लाई जा सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में सर्दी की लहर बदस्तूर जारी। शाम होते ही शहरी ठंडे मौसम में चटखारेदार खानों के मज़े लेने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लेते हैं। अहले खाना के हमरा आए शहरी कहते हैं हफ्ते में एक दिन ख़वातीन के आराम का भी होना चाहिए। तो क्या तफसीलात है, जानेंगे सईदा समरी राशिद से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके महमूदाबाद में और जैसे जैसे सर्दी में इजाफा होता जा रहा है वैसे ही लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पे पकवान सेंटर्स के अलावा मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स भी हैं और जैसे कि बिरयानी के तो शौकीन होते हैं कराची वाले, तो आज हालांकि जुम्मा नहीं है मगर फिर भी जो बिरयानी की रेस्टोरेंट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश देखने को मिल रहा है। हर तरफ जो है वो बिरयानी की खुशबू फैली हुई है। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि कहाँ से आप आई हैं और ख़ास तौर पे किधर की बिरयानी खाने आई थी और क्या सारा हफ्ता खुद बिरयानी बनाने के बाद एक दिन रिलैक्स करने का मिला है? जी बिल्कुल, हम लोग यहीं करीब में रहते हैं, महमूदाबाद 6 नंबर। यहाँ हम लोग अक्सर आते रहते हैं बच्चों के साथ, जैसे छोटा मोटा कोई फंक्शन वगैरह भी होता है तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। और बिरयानी भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह काफ़ी मशहूर है और बहुत टाइम से है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की सर्विस वगैरह भी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे जो है इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि कैसी है बिरयानी? मज़े की। जी बिल्कुल, जैसे कि बच्ची से भी हमने बात की, इसका यही कहना है कि बिरयानी बहुत मज़े की है और कराची वालों की तो यही खासियत है कि उनको बस बिरयानी मिलनी चाहिए। अच्छा, बिरयानी का जायका जो होता है वो बड़ा मैटर करता है, तो कुछ प्लेसेस हैं कराची के जहाँ की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, उन्हीं इलाकों में शुमार होता है महमूदाबाद का। और यहाँ जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं और यहाँ की जो बिरयानी है उससे फैमिली के साथ लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और अक्सर लोग जो होते हैं वो दफ्तर औकात के बाद यहाँ पर आते हैं और अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करते हैं और अपनी फैमिलीज़ के लिए भी पैक करवा के लेके जाते हैं। जी।